हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। पिछली क्लास में हम लोग एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में देखा था। सेम वही वैसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट हमें एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका सिंपल डेफिनेशन की बात करूँ कि डेफिनेशन क्या है, दिस इज सिंपली अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। द वेलोसिटी अगर मैं जस्ट सपोज करूँ दिस इज माय वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी अगर मूव होकर यहाँ से यहाँ अगर जा रही है, इधर की तरफ मेरी वेलोसिटी कर्व है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज माय t1 टाइम, this is the velocity is v1, and at this point of time the velocity is your v2 and the time is t2. Then we can say the average velocity would be v2 minus v1 divided by t2. This is my change in velocity divided by change in time, that is a t2 by t1. v2 minus v1 divided by t2 minus t1. This is what? This is my average this is my average acceleration. ठीक है, इस फिगर को अगर मैं देखूं तो इसमें वेलोसिटी है, वेलोसिटी के पास दोनों चीज़ें हैं, यानी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो अगर मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंज होता है देन उस पर भी हमें कोई ना कोई एक्सेलरेशन मिलेगा, और अगर मेरा डायरेक्शन में भी कोई चेंज होता है तो भी मेरा कोई ना कोई एक्सेलरेशन मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो वेलोसिटी है इसके पास दोनों चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो दोनों में से कोई भी अगर चेंज होगा तो वो मेरा एक्सेलरेशन क्या करेगा, एक्सेलरेशन देगा ही देगा। क्लियर? एक और लाइन जो यहाँ लिखी हुई है, दिस इज द एक्सेलरेशन ओनली डिपेंड्स ऑन वेलोसिटीज एट टाइम t1 एंड t2। हाउ वेलोसिटीज हैव चेंज इन बिटवीन t1 एंड t2 इज नॉट इम्पॉर्टेंट डिफाइन एवरेज। मतलब कि t1 और t2 के बीच में जो मेरा एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो बस इन दो पॉइंट पर ही डिपेंडेंट है। इसके बीच में वेलोसिटी ने क्या कर लिया, कैसे मूव हुआ, ये हमें डिपेंड नहीं करेगा। अल्टीमेटली देखो, इसको अगर मैं इसको लाइन ज्वाइनिंग करता हूँ तो दिस इज माई v2 minus v1 and this is my t2 minus t1, this is my t2 minus t1 and this is what, v2 minus v1. So this slope will give me the average acceleration. So इसको इस थ्रू आउट ये पाथ में कैसा है, इसकी वेलोसिटी का कर्व रहा है, इसे इसको कोई, अगर मेरा क्वेश्चन अगर t1 और t2 के बीच में, अदरवाइज क्वेश्चन अगर चेंज होकर यहाँ और इनके बीच में आता है तो वो अलग होगा, यहाँ और यहाँ के बीच में आता है तो अलग होगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दिस इज माय इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस जैसे एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था, सिमिलरली मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है कि अगर मैं स्मॉल चेंजेस की बात करूं कि डेल टी टाइम में मेरा ये जो चेंज हुआ है वेलोसिटी में वो डेल वी हुआ है, देन एवरेज एक्सेलरेशन वुड बी इस डेल वी अपॉन डेल टी। लेकिन अगर इसमें मैं लिमिट ले लूँ एंड डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो करूँ तो ये मेरा इक्वेशन कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, देन दिस would become a instantaneous acceleration. So this is my dv upon dt, डेरिवेटिव के टर्म्स में dv upon dt. So अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो एक्सेलरेशन would be dv upon dt. This would be my magnitude wise, this is my acceleration. और अभी नो v is equal to dx अपॉन, अगर x डायरेक्शन में मेरा पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, x डायरेक्शन में मेरा पार्टिकल अगर मूव करता है तो उस केस में जो मेरा वेलोसिटी होगा डेरिवेटिव का वो दिस इज dx अपॉन dt. सो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन d by dt एंड दिस इज व्हाट, वेलोसिटी की जगह पर dx अपॉन dt मैंने पुट कर दिया। तो सेकंड डेरिवेटिव मेरा तैयार है d2x अपॉन dt स्क्वायर। दिस इज माय एक्सेलरेशन अगेन। क्लियर? ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था कि भैया एवरेज वेलोसिटी में अगर लिमिट को मैं एवरेज वेलोसिटी में अगर लिमिट को टेंड्स टू जीरो मैं कर रहा हूँ, लिमिट लगाकर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो मेरा जैसे इंस्टेंटेनियस मेरे को निकल करता है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक्सेलरेशन के टर्म्स में भी अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूँ तो एवरेज में अगर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करूँगा तो वो मेरे को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा। और सिमिलरली अगर मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व की बात करूं तो अगर मेरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व ये है तो इस मोमेंट पर मेरा एक्सेलरेशन कितना, तो इस पॉइंट पर मेरा जो स्लोप होगा वो मुझे क्या दे देगा, वो मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे देगा।
ठीक है। लाइक अगर मेरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व कुछ इस टाइप का है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व कुछ इस टाइप का है, देन इस पॉइंट पर मेरा टेंजेंट टेंजेंट का जो स्लोप होगा, दिस विल गिव मी द एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्लियर? क्लियर? तो यानी अगर ग्राफिकल मोड में भी बात करें तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व का जो उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा है, उस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट का स्लोप लेता हूँ, दिस विल गिव मी द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। क्लियर? सो दिस इज अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एंड उसके पहले हम लोगों ने एवरेज एक्सेलरेशन को देखा है, दिस इज माय इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्लियर? तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करूँ तो स्ट्रेट लाइन मोशन में हमारा अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो जाता है तो उसके लिए हमें ये पुराना जग जाहिर हमारा फॉर्मूला है, जो कि अगर मैं बात करता हूँ कि किसी एक्स डायरेक्शन में विच इज़ माई पॉजिटिव, दिस डायरेक्शन इज़ माई पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसमें अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो इसमें तीन बेसिकली हमारे जो रूल्स निकल के आते हैं। दिस इज फर्स्ट रूल इज v इक्वल्स टू v इज द फाइनल वेलोसिटी, u is the initial velocity, a is the constant acceleration and t is the time. So v is final velocity, u is what, initial velocity, okay, a is what, constant acceleration, this is my acceleration, t is what, time, and the x is what, पोजीशन है, ये पोजीशन बताएगा, ये मेरा केवल पोजीशन बताएगा, ये नहीं बताएगा भैया ये बताएगा कि ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। बट अगर कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि भैया इधर पार्टिकल गया और उसके बाद मूव करके आया, तो बेसिकली इस टाइप के केसेस के लिए केवल पोजीशन ही बताता है, ये दिमाग में आप रखना, ये पोजीशन बता रहा होता। अगर सिंगल डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करा तो उस केस में मेरा पोजीशन और डिस्टेंस दोनों सेम हो जाएगा, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अदरवाइज आप दिमाग में ये रखना कि दिस दिस ओनली क्लैरिफाइज द पोजीशन, कि ये मेरा पोजीशन क्या है उस मोमेंट पर। क्लियर? तो ये तीन इक्वेशन है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। दीज आर माई थ्री इक्वेशन। उसका यूज हम लोग देखेंगे। ये इक्वेशन जो होल्ड करेगा, दिस ओनली होल्ड्स फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, एक किसी डायरेक्शन में। लाइक अगर मैं इसमें बोलूँ एक्स डायरेक्शन इधर है, वेलोसिटी अगर मेरा पॉजिटिव है, तो उस केस में क्या होगा कि पार्टिकल मेरा इधर की तरफ मूव कर रहा है और इसकी स्पीड क्या हो रही होगी, इसकी स्पीड क्या हो रही होगी वो बाद में देखते हैं। इसकी स्पीड इधर की तरफ होगी और इसका डायरेक्शन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो ये मेरा वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब है। अगर मैं बोलूँ कि नहीं मेरी वेलोसिटी जो नेगेटिव क्वांटिटी है, दैट मीन्स कि स्पीड जो भी रही होगी, जो इसकी डायरेक्शन होगी वो ऑब्वियसली पीछे की डायरेक्शन में होगी। ऐसे ही अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँगा, एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब कि जो मेरी जो भी मेरी स्पीड रही होगी वो ग्रेजुअली क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। और अगर एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव होता है तो उस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब कि जो भी मेरी स्पीड रही होगी वो ग्रेजुअली क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। लाइक अगर मेरा वेलोसिटी भी पॉजिटिव है एंड मेरा एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि ये एक्स डायरेक्शन में इधर की तरफ ग्रेजुअली मूव भी कर रहा होगा और इसकी स्पीड इंक्रीज भी हो रही होगी। अगर मैं बोल दूँ नहीं भाई मेरा वेलोसिटी भी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो उस केस में क्या, तो उस केस में कुछ नहीं, मेरा जो पार्टिकल होगा वो मूव कर रहा होगा वेलोसिटी नेगेटिव मतलब इधर की डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब कि एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा होगा। भले इसकी स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज ही कर रही होगी, बट जो डायरेक्शन होगा वो मूवमेंट का वो इधर की तरफ हो जाएगा। अगर मैं बोल दूँ कि भाई मेरा वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब पार्टिकल मूव तो इधर कर रहा है, बट एक्सेलरेशन इज नेगेटिव मतलब इधर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी पॉजिटिव इधर की तरफ है और ये एक्सेलरेशन है, यानी कि ग्रेजुअली इसकी स्पीड क्या हो रही होगी, ये डिक्रीज करने की कोशिश, एक्सेलरेशन क्या कर रहा होगा, ये डी एक्सेलरेशन की तरह मेरा काम कर रहा होगा। ठीक है? सो दिस इज द मोशन इन स्ट्रेट लाइन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब इसका एक एग्जांपल पे हम समझते हैं कि इस एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। Like initial velocity is 5 meter per second and acceleration is 1 meter per second square. See uniform acceleration. क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द फर्स्ट 5 सेकेंड। आपको ये बताना है कि इसके फर्स्ट 5 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक, तो
इनिशियल वेलोसिटी इज दिस वन, एक्सेलरेशन इज दिस वन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊं? मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कौन सी इक्वेशन लगाऊं? सो दिस इज माई इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन इज माई इक्वेशन, x इक्वल्स टू, तो x मेरे को पता करना है, u इज 5, t इज 5 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलेरेशन इज 1 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये मेरा आंसर दे देगा। फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, कि कितना टाइम ले रहा है टू रीच द वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी मेरी 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी इज दिस, एक्सेलरेशन इज दिस, और ये पूछा हाउ मच टाइम, यानी टी मेरे को पता करना है, टी पता करना है। तो बताओ भाई, वी यू ए टी इनको मिलाकर कौन सी इक्वेशन बनती है? वी यू ए टी से ये वाली इक्वेशन बन रही है, यानी वी की जगह पे मैंने 10 पुट किया, यू की जगह पे मैंने 5 पुट किया, प्लस ए की जगह पे 1 पुट किया, एंड टी के तो मेरे को पता ही करना है, तो यहाँ से मैंने टी की वैल्यू फाइंड कर ली। समझ में आया? ठीक है। थर्ड इज, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन द रीचिंग द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, कितना डिस्टेंस ने कवर किया है वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी इसने दिया हुआ है, पूछा कि डिस्टेंस कितना कवर किया है, यानी एक्स पूछा, इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन दिया हुआ है, यानी कि वी मेरे को 10 दे दिया है और यू मेरे को 5 दिया ही हुआ है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इज 1 एंड एक्स मेरे को पता करना है। इसको सॉल्व करके हम पता कर सकते हैं आंसर। क्लियर? ऐसे लास्ट वाला देखते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल इन द 5th सेकंड ओनली, यानी 5th सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो मैं काम करता हूँ, मैं 5th सेकंड में टोटल डिस्टेंस की पोजीशन जो होगी वो मैं पता कर लेता हूँ। कैसे? तो 5th सेकंड में हुआ u इज 5 इंटू 5 सेकेंड प्लस हाफ एक्सलेशन इज 1 इंटू 5 स्क्वायर, 1 ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है। ठीक है। ऐसे ही मैं 4th सेकंड में, अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, जस्ट सपोज मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 5वें सेकंड में पार्टिकल यहाँ आ चुका है, ये 0 पर था, और 4th सेकंड में इसने डिस्टेंस कुछ यहाँ तक ट्रैवल किया होगा, तो इसने पूछा कि 5th सेकंड में ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो मैं क्या करूँ, ये टोटल इसकी जो पोजीशन 5th में रही होगी वो ये रही होगी, और जो 4th में रही होगी पोजीशन वो ये रही होगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जो फाइनली मेरा ये डिस्टेंस होगा ये मैं निकाल सकता हूँ 5th वाला। क्लियर? तो 4th के लिए क्या रखूँ, तो 4th के लिए लिखता हूँ यू टी, यू मीन्स की 5 इंटू टी इज 4 प्लस हाफ इंटू टी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दिस इज माई 5th सेकेंड का इस पार्टिकल का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकल कर आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, इसी को अगर मैं टी के टर्म्स में एन के टर्म्स में बोलूँ कि एस एन एच सेकेंड, एस एन एच सेकेंड क्या होता है कि यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द एन वाला पोजीशन क्या है इसकी एन में, माइनस एक्स एन माइनस 1 वाले सेकेंड में कौन सी पोजीशन रही होगी, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो मेरे पास आंसर आता है वो आता है यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। आप सिंपली इसको पुट करके देखो, दिस इज द nth की वैल्यू हो जाएगी यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। ऐसे ही सिमिलरली इसको अगर माइनस करूँ तो यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो फाइनली मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरे पास ये आएगा यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। ठीक, क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये पॉइंट ही है, पॉइंट ये कह रहा है कि फ्री फॉलिंग बॉडीज़ के केस में मेरी जो इक्वेशन होती है सारी इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू या फिर एक्स इक्वल्स टू, तो उस केस में हम कैसे इसको कंसिडर करते हैं। तो मान लेते हैं कि जो मेरा बेस है वो इधर की तरफ है और मैं वाई डायरेक्शन में मूवमेंट ले रहा हूँ और इसको मैं प्लस कंसिडर कर रहा हूँ, पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका गया है, इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका गया है। तो उस केस में जो मेरी इक्वेशन लिखी जाएगी, ध्यान रखिएगा y पॉजिटिव मैंने ऊपर के डायरेक्शन को लिया है। मुझे पता है कि इस केस में जो एक्सेलरेशन होता है, इज एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको डी से जी से डिनोट करते हैं, वो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। क्लियर? तो अगर ये प्लस है तो जी क्या हो जाएगा, माइनस में कंसिडर किया जाएगा। ठीक, तो ये जो पूरी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, तो v ऊपर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ फेंकी गई है, प्लस एक्सेलरेशन इज माइनस जी इंटू टी, तो फाइनली वी हैव u माइनस जी टी। सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं, y ऊपर की तरफ है तो प्लस में लिया गया, u t कोई बात नहीं, प्लस हाफ g की जगह पर माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। क्लियर? ऐसे थर्ड इक्वेशन पे आते हैं, v स्क्वायर कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्वायर है, इज इक्वल टू यू स्क्वायर कोई प्रॉब्लम नहीं है,
प्लस 2 एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज योर माइनस जी इंटू वाई, वाई को प्लस ऊपर लिया गया है। क्लियर। तो ये तीन इक्वेशन मेरी इसके लिए तैयार हो गई। ऐसे ही अगर मान लेते हैं कि अगर मैं कहता हूँ नहीं दिस इज माई बेस एंड दिस डायरेक्शन इज माई पॉजिटिव क्वांटिटी, दिस इज माई वाई पॉजिटिव लिया जाएगा, और मुझे पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है वो इधर ही की तरफ होता है, तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो उस केस में अगर मैं बोलूँ कि भाई पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो इधर की तरफ है, तो उस केस में मेरी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? तो v इधर की डायरेक्शन में, कोई बात नहीं, इनिशियल वेलोसिटी इधर की तरफ है, कोई बात नहीं, ये भी प्लस में हो गया, प्लस ए टी, ए की जगह पे जी है, ये भी इधर की तरफ है, कोई बात नहीं, ये भी प्लस हो गया, एंड दिस इज माई टी। क्लियर। ये भी प्लस, जी भी प्लस, एंड फाइनली टी तो है ही है। वाई को आते हैं, वाई भी इधर की तरफ है तो प्लस, कोई बात नहीं, यू भी इधर की तरफ है, कोई बात नहीं, यू टी ये भी प्लस हो गया, प्लस हाफ एक्सलेशन की जगह पे जी लिया गया विच इज ऑल्सो डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये भी प्लस हो गया, एंड टी स्क्वायर, तो ये सारे पॉजिटिव हो गए। सिमिलरली तीसरा इक्वेशन वी स्क्वायर, कोई बात नहीं, ये तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा ही होगा, यू स्क्वायर ये भी पॉजिटिव, प्लस 2 एक्सेलेरेशन की जगह पे जी है तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड दिस इज माई वाई, ये भी मेरा प्लस में हो जाएगी, ये भी डाउनवर्ड में है। क्लियर। तो ये सारे जो इक्वेशन ये सेकंड वाले के लिए मैंने तेरे, तो जैसा क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के हिसाब से हम उस रिस्पेक्टिव इक्वेशन को अपने सुविधा अनुसार इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर पार्टिकल इधर मूव कर रहा है तो हम इसको प्लस कंसीडर कर लेंगे और इसके हिसाब से इक्वेशन लिख देंगे। इन केस पार्टिकल इधर मूव कर रहा है तो इधर का इसको प्लस लेते हैं और उसके हिसाब से सारी इक्वेशन को लिख लेंगे। क्लियर। ओके देन, थैंक यू।